हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, सुबह से मैं अपने गार्डन में लगा हुआ हूं। कल की वीडियो आपने देखी होगी कि किस हिसाब से गार्डन में मंकीज़ ने मेरे सारे प्लांट्स को डैमेज किया है। और सबसे पहले तो प्लांट्स को अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है, वाटरिंग वगैरह की है बस। और मैंने जो भी ओपन एरिया था वो मैंने क्लोज़ कर दिया है। केबल टाई लगाई है, साथ में मैंने मेटल स्ट्रिंग लगाई है। मेटल स्ट्रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ वायर है। ये वायर को, ये मेटल का वायर है, जीआई का वायर। इसको मैंने कट करके डबल किया, यानी कि थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया, और बाद में मैंने टाई कर दिया हमारे एंगल के साथ। तो मतलब ये जितना भी ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने केबल टाई भी लगाई है, और बाद में मैंने वो मेटल के स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है टोटली। अब फॉल्ट कहाँ पे था? ये जो हमारी जो नेट देख रहे हैं, ये एक क्रिकेट नेट है जो क्रिकेट फील्ड में यूज़ होती है। प्रैक्टिस नेट भी बोलते हैं, क्रिकेट नेट भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत नेट होती है और ये सालों साल जवाब देती है, बहुत मजबूत होती है। बंदर अगर इसके ऊपर चढ़ जाए, कुछ भी करे, ये टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। तो इतनी स्ट्रेंथफुल ये नेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो भी हमारी केबल टाई थी वो सारी केबल टाई पुरानी हो चुकी थी और गर्मी की वजह से वो कमज़ोर हो चुकी थी। और जैसे ही बंदर ने ये नेट के ऊपर चढ़ा वो, तो केबल टाई टूट गई और नेट ओपन हो गई थी। तो मैंने वो चेक किया कि बहुत सारी केबल टाई टूट चुकी थी। तो इसीलिए मैंने मेटल स्ट्रिंग लिया। मेटल स्ट्रिंग के साथ मैंने इस बार बांधा हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप मेटल केज ही बना दीजिए। मेटल केज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और अच्छा रहेगा। देखिए, मेटल केज मेरा बनाने का प्रोग्राम है ही। अगर ये मेरा फेल हो जाएगा तो बाद में आगे चल के मैं मेटल केज ही बनाऊंगा। ये लास्ट चांस मैं दे रहा हूँ ये नेट को, और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं धीरे धीरे करके मेटल केज ही बनाऊंगा। ये जो नेट है हमारी, ये जो दूसरी जो नेट आती है वो थोड़ी सी सस्ती आती है, लेकिन ये क्रिकेट नेट नहीं है। ये कबूतर की जो जाली होती है उसके लिए ये काम में आएगी, लेकिन बंदर में ये काम में नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो नेट है ना, ये नेट हमारे बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। जो क्रिकेट नेट है वो यूज़फुल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं धीरे धीरे सबसे पहले यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में सबसे पहले जो मेटल केज है, मेटल जो जाली है, वो मैं लगाना शुरू करूँगा। धीरे धीरे करके करूँगा क्योंकि मेरा उतना बजट है नहीं अभी। तो मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो मैंने ऊपर वाला तो ये सब कंप्लीट कर दिया, लेकिन ऊपर से तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है वो साइड से दिक्कत है, क्योंकि ऐसे जब मेहनत हमारी जो ख़राब होती है तो बहुत ख़राब लगता है। तो चलिए, अभी हमारे जो प्लांट है उसको क्या करना है। अब जैसे कि हमारे प्लांट का डैमेज बहुत सीरियस हुआ है, मैंने बहुत सारे प्लांट को प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने के बाद बहुत सारी प्लांट ने नई ब्रांचेस भी प्रोड्यूस की थी, और सारी ब्रांचेस बेंड हो चुकी है, टूट चुकी है। अब ये काम नहीं लगेगी। तो अभी मुझे ये ब्रांचेस को कट करना होगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका प्लांट कुछ ये हिसाब से बंदर ने डैमेज किया है तो आपको प्लांट को कैसे ट्रीट करना है। देखिए, अभी प्लांट फुल्ली शॉक में है। प्लांट के रूट सिस्टम टोटली हिले हुए हैं, क्योंकि बंदर ने बहुत ख़राब तरीके से प्लांट को तोड़ा है। बहुत ख़राब तरीके से प्लांट को हैंडल किया है। हैंडल क्या करना, अरे पूरा खींच खींच के प्लांट की बैंड बजा दी है। अब ये शॉक में से बाहर निकलना ही होगा मुझे, क्योंकि लाइफ में ऐसा अनुभव मुझे आगे भी हो चुका है, और ये इंसिडेंट से मैं बहुत जल्दी बाहर निकल भी जाऊंगा, क्योंकि मैं प्लांट को रिकवर भी कर लूँगा जल्दी। जो प्लांट रिकवर होते हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मे बी कुछ प्लांट डाईबैक भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि प्लांट के रूट सिस्टम टोटली डैमेज हुए हैं। अभी मैं बाहर नहीं निकालूंगा कोई भी रूट सिस्टम को, क्योंकि बाहर निकालने में जाएंगे तो बाद में और दिक्कत होगी। तो जो भी है, प्लांट को अभी स्टेडी पोजीशन में लेना है। उसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मूवमेंट का मतलब इसके रूट सिस्टम की मूवमेंट अभी ज़्यादा नहीं करनी है। एक स्टेडी पोजीशन में प्लांट को रखिए, और जो भी ब्रांचेस ख़राब हो चुकी है वो ब्रांचेस को सबसे पहले मैं कट कर दूंगा। अब ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस डैमेज हो चुकी है। दूसरे प्लांट भी है जिसकी ब्रांचेस डैमेज हो चुकी है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये एक ही प्लांट बताऊंगा। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ
कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि सुबह से मैं लगा हुआ हूँ ये नेट के काम में। बहुत मेहनत वाला काम है, इजी जॉब नहीं है, और मुझे आज शाम तक ये काम कंप्लीट करना था, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज़ फिर से, क्योंकि आज भी बंदर आए थे, लेकिन मैं बाई चांस मैं अपने टेरेस पे काम कर रहा था तो किसी ने अंदर आने की ज़रूरत नहीं की, तो मे बी वो कल भी आ सकते हैं। इसलिए मेरा टारगेट था कि आज कुछ भी हिसाब से मुझे ये जाली को ठीक करना था। तो सबसे पहले तो मेरी वॉइस बहुत स्लो होगी और मेरे हाथ टोटली गंदे हैं, बहुत ख़राब हाथ है। मैंने अभी सुबह से खाना भी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट करके सीधा मैं अपने काम पे लग गया हूँ। 1 कप चाय पी है बस, और दिन में लगभग 3-4 लीटर पानी पी चुका हूँ। तो क्या करें। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से हमें प्लांट को करना है। अब ये जो देख रहे हैं, ऐसी ब्रांचेस को हमें कट कर देना है। जो भी बेंड हो चुकी है उसको नोड एरिया से ही हटा दो, कुछ ये हिसाब से। ये देखिए, ये नोड एरिया के पास से बेंड हो चुकी है, वहाँ से हटा दो इस तरह से, क्योंकि ये ब्रांच आगे चल के आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। ये भी जैसे कि देख रहे हो बेंड हो चुकी है, हटा दो। बाद में कहीं से भी आपको डैमेज ब्रांच दिखे उसको हटा दो। अब प्लांट के ऊपर जो भी डैमेज लीव्स है, पुराने लीव्स है, उसको भी हटा दो, क्योंकि पुराने लीव्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर से पेस्ट अटैक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पुराने लीव्स, जो डैमेज लीव्स, जो पीले हो चुके हैं, ऐसे लीव्स को हटा देना है। इससे ऐसे लीव्स को हटा देना है। इससे ये होगा कि प्लांट पेस्ट अटैक से तो बचा रहेगा, क्योंकि खुद के लीव्स को बचाने के चक्कर में प्लांट हमारा और दिक्कत में आ सकता है। जैसे कि देख रहे हो, मैं प्रूनिंग भी कर लेता हूँ। जो मुझे लगता है कि जो ब्रांच बेकार है उसकी मैं प्रूनिंग कर लूँगा। तो जैसे कि कुछ ये हिसाब से प्लांट अभी हमारा हो चुका है। अब आगे ये प्लांट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कैसे केयर करना है। देखिए, अभी हमारे प्लांट के रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट की होगी बंदर ने, खींचा तानी, ब्रांच तोड़ना, ये सब, तो रूट्स हिले होंगे बहुत। तो अभी प्लांट हमारा फुल्ली शॉक में है। तो जब भी आपका प्लांट ऐसा शॉक में रहता है तो सबसे पहले वो पानी लेना बंद कर देगा, वो ज़्यादा पानी नहीं लेगा अभी। तो करना ये है कि आपको प्लांट के ऊपर अच्छी तरह शावरिंग करनी है। दिन में 3 बार 4 बार शावरिंग करिए, ताकि प्लांट को ये महसूस हो कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 38-39 डिग्रीज़ मेरे यहाँ टेम्परेचर है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें शावरिंग करनी है, प्लांट को ये एहसास दिलाना है कि भाई अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो वाइट रूट्स है ये फिर से डेवलप होंगे, क्योंकि अभी ये जो टेम्परेचर है वो वाइट रूट्स डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर में आपके प्लांट के वाइट रूट्स डेवलप होंगे, तो हमें वाइट रूट्स का इंतज़ार करना है। जैसे ही आपके प्लांट के ऊपर वाइट रूट्स डेवलप होंगे, आपके प्लांट अपने आप ही नई शूट्स निकालना शुरू कर देगा। तो अभी कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह मत दीजिए, पानी उतना ही दीजिए जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। अननेसेसरी वाटरिंग मत करिए। जैसे कि आपको लगता है कि गर्मी है, चलो 2 टाइम पानी दे दिया, गर्मी है 3 टाइम पानी दे दिया, ऐसा नहीं। पहले चेक करिए कि गर्मी भले है, आपका प्लांट पानी कितना ले रहा है। अगर आपको लगता है कि प्लांट आपका अपर जो कोकोपीट का सरफेस है वो हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है, हल्का हल्का सा मतलब सेमी ड्राई, हल्का सा आपको कहीं से वेट दिख रहा है, हल्का सा ड्राई दिख रहा है, तब आप अच्छे से शावरिंग करिए। शावरिंग करेंगे, शावरिंग का जो पानी रहेगा वो सीधा कोकोपीट में जाएगा और कोकोपीट आपका मॉइस्ट हो जाएगा। तो प्लांट को मॉइस्चर मिलेगा और वो मॉइस्चर में वो वाइट रूट्स डेवलप करेगा। अगर आपका प्लांट सिंडर में है तो बाद में आपको 1-2 टाइम पानी देना ही होगा, क्योंकि सिंडर पानी होल्ड नहीं करता। तो मॉइस्चर सिंडर में मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए आपको सिंडर में पानी देना होगा। अगर आपका प्लांट मिट्टी में है तो मिट्टी में भी मॉइस्चर मेंटेन करना होगा, लेकिन सेम तरीके से जैसे कि अपर सरफेस आपको हल्की हल्की सी थोड़ी सी ड्राई दिखे तो तुरंत पानी दे देना आप। तो ये चीज़ करनी है। कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इवन पोटेशियम ह्यूमेट भी अभी नहीं देना है। जैसे ही आपको लगता है कि प्लांट के ऊपर नई शूट्स बाहर निकल रही है, ये जो नोड एरियाज़ हैं, नोड एरियाज़ खुलना शुरू हो रहे हैं, तभी आप पोटेशियम ह्यूमेट का एप्लीकेशन कीजिए। उससे पहले कुछ भी नहीं करना है। तो आपको नोड एरियाज़ ओपन हो रहे हैं तो पोटेशियम ह्यूमेट दे दीजिए। पोटेशियम ह्यूमेट देंगे तो वही वाइट रूट्स
फटाफट मल्टीप्लिकेशन उसका स्टार्ट होगा, उसके हेड्स डेवलप होंगे, क्योंकि ये वाइट रूट्स के ऊपर भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो हैरी रूट्स हम बोलते हैं, तो वो डेवलप होंगे पोटेशियम ह्यूमेट से। और ये जो वाइट रूट से प्लांट अपने आप ही डेवलप करेगा, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से हमें प्लांट की अभी केयर करनी है, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, एक डैमेज प्लांट को हमें कैसे रिकवर करना है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप प्लीज़ हमें फेसबुक ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।